वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मंगल की सुबह 10 बजे अहले वतन को करेंगे खिताब। कई रियासतों के वज़राए आला के लॉकडाउन में तौसी चाहिए, इस पर फैसले का है इंतजार। मरकजी हुकूमत ने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन की जांच के लिए परेशान होने की नहीं है कोई जरूरत। आइंदा 6 हफ्तों तक जांच के लिए मौजूद हैं खातिर ख्वाह स्टॉक। लॉकडाउन को मौसर नाफिज करने के लिए रियासती हुकूमतें कर रही हैं इक़दामात। साबका NCC कैडेट्स, वजीफा बाई और दूसरे महकमों के लोग भी कर रहे हैं पुलिस की मदद। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को खत लिखकर राहती कैंपों में रह रहे गैर मुकीम मजदूरों की फलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नाफिज करने को कहा। अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी के लिए कई वजारतों को रियासती हुकूमतों के साथ हालात बहाल करने की दी हिदायत। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR के साइंसदानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा हालात का लिया जायजा। CSIR और सभी 38 लेबॉर्ट्रीज के डायरेक्टरों के साथ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं इक़दामात पर की बातचीत। मुल्क में कोरोना के 7,987 एक्टिव मामले आए सामने। 308 लोगों की हुई मौत। 856 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। जांच सहूलियात बढ़ाने पर हुकूमत की खुसूसी तवज्जो। कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, हुकूमत हालात पर काबू पाने की कर रही है कोशिश। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की तादाद हुई 43। कोविड-19 के सबसे ज्यादा खतरे वाले ऑरेंज जोन और रेड जोन को वायरस से महफूज करने का काम जारी। दुनिया भर में बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। 18,45,000 से ज्यादा लोग हुए मुतासिर। 1,14,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में हुए 1,514 लोगों की मौत। ब्रिटानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को मिली अस्पताल से छुट्टी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 14 अप्रैल 2020 को सुबह 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के ओहदेदारों ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। याद रहे कि इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 और 24 मार्च को एक महीने में 2 बार मुल्क के शहरियों से खिताब किया था। मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोशिशें और तेज कर दी हैं। हुकूमत की तवज्जो अब टेस्टिंग सहूलियात को मजीद बढ़ाने पर मरकूज हो गई है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात से मौसर तरीके से निपटने के लिए हुकूमत खास मंसूबा बनाने जा रही है। रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत PPE, N95 मास्क, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर्स की फरहमी को यकीनी बना रही है। वहीं इन्फेक्शन के इलाज के लिए अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं। भारत में अब तक एक्टिव मामले बढ़कर 7,987 हो गए हैं, जिनमें 308 लोगों की मौत हो चुकी है और 856 लोगों के सेहत में बेहतरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जबकि सिक्किम में कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है और इससे कबल वहां 2 केसेस होने की बात कही गई थी। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि अब तक 857 अफराद सेहतयाब हुए हैं। एक दिन में 141 अफराद ठीक हुए हैं और कुल 9,152 मामले आए हैं। अब 308 अफराद की मौत हुई है। एक दिन में 792 नए मामले सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिव डेवलपमेंट फील्ड स्थाई पर जो हमारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट दिखने भी लगे हैं। आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में, उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहां पर इससे पहले की पॉजिटिव केसेस आए थे, तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। इन जिलों में जब पॉजिटिव केस आया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज के तहत काम किया और जिसके रिजल्ट फलस्वरूप हमें कुछ दिखने भी लगे हैं। लेकिन आज फिर भी यह ज़रूरत है कि हम अपनी विजिलेंस कंटिन्यूड उसी विगर, उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में भी इन जिलों में कोई नया केस ना आए।
वहीं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में राहती मराकज़ और कैंपों में रह रहे प्रवासी मजदूरों की बहबूद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पेश नज़र वजारत दाखिला ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करने और कोविड-19 से मौसर तरीके से लड़ने के लिए लॉकडाउन पर अमल करने के लिए खत लिखा है। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में राहती मराकज़ और कैंपों में प्रवासी मजदूरों के लिए खाना, पीने का साफ पानी और सफाई सुथराई के लिए मुनासिब इंतजामात के साथ साथ तिब्बी सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही तरबियत याफ्ता मुशीर कम्युनिटी ग्रुप के लीडरों को राहती मराकज़ और कैंपों का दौरा करना चाहिए और परेशान हाल मजदूरों के मसाइल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और नाज़रीन, हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कोरोना एक ऐसा महामारी हमारे बीच में यानी फैली है जिसके कारण से सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात लोग इकट्ठे नहीं होंगे, अपने अपने स्थानों पर अपने अपने घरों में अकेले रह करके एकजुटता दिखाएंगे कि अपने इस कोरोना को किस प्रकार से हमने समाप्त करना है। इसको समाप्त करने के लिए सरकारें तो अपना दायित्व उस नाते से निभा ही रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें अकेले इस दायित्व को निभाने में कभी भी यानी पूरा नहीं उतर सकती। ऐसे जब भी कभी प्राकृतिक संकट आए हैं, चाहे वो कभी बाढ़ आई है, भूकंप आया है या ये नए प्रकार का जो महामारी का एक संकट आया है, इस समय सामाजिक संस्थाएं उनका अपना योगदान ये बहुत सराहनीय हो जाता है। समाज उमड़ता है। वास्तव में तो ऐसे ही अवसर पर समाज की जो ताकत है, उसकी जो खूबी है, विशेषता है, ये ध्यान में आती है, क्योंकि सब लोग जिसकी जो आवश्यकता होती है अपने अपनी क्षमता के हिसाब से वो उम्र पड़ते हैं और समाज में ऐसी सामाजिक संस्थाओं का जो समर्थन मिलता है, जो उनको सहयोग मिलता है, वो भी भरपूर होता है, क्योंकि हमेशा वॉलंटरी तरीके से, स्वयंसेवी तरीके से सहयोग वहीं लोग करते हैं जहाँ उनको भरोसा होता है। मैं समझता हूँ सामाजिक संस्थाओं पर बहुत बड़ा भरोसा समाज के लोग करते हैं, क्योंकि इन संस्थाओं को चलाने वाले लोगों के पास अनुभव होता है और एक लंबी अनुभव की जो गाथा उनकी रहती है, उसके आधार पर उन पर विश्वास भी किया जाता है। उनका अपना सेवा का भाव भी होता है, क्योंकि सेवा के बिना कोई भी संस्था आगे बढ़ नहीं सकती है। सेवा करने का मादा मन में विचार क्यों उठता है? वो इसलिए उठता है कि हम सब जो सामाजिक संस्थाओं से संबंध लोग रखते हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि मेरा अगर अस्तित्व है तो इस समाज के कारण से है। समाज अलग करके मेरा अस्तित्व संभव नहीं है। मैं और समाज एक ही चीज़ हैं, बल्कि समाज का एक ऋण हमारे ऊपर रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसकी माँ उसको पालती पोसती है। माता के पालन पोषण के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, समाज का ऋण उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। चाहे वो आंगनवाड़ी में जाता है तब एक व्यवस्था उसको मिलती है, वो छोटे विद्यालय में जाता है तब उसको शिक्षा की व्यवस्था मिलती है, मित्रों में घूमता है, आस पड़ोस में घूमता है और फिर उसको सामाजिक व्यवस्थाओं का धीरे धीरे पता लगता है तो उसका विकास होता है। तो हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर जो अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ख़ास तौर पे वो ये कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला हुआ है और हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं इनके वाक़यात जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो हौसला रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको लोगों से आवाम तक आकर उनकी हेल्प करने की, उनकी मदद करने की वो अपील कर रहे हैं। मज़ीद ख़बरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहाँ सेहत के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने साइंसदानों से कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए मुकर्ररा वक्त में कोई हल निकालने की अपील की है। वज़ीर सेहत ने साइंसदानों को मुकर्ररा वक्त में कोविड-19 को काबू में करने का हल तलाश करने को कहा है। हर्षवर्धन ने कहा है कि ये कोरोना से जंग का वक्त है और हमें जंग खत्म होने से पहले इसका हल निकालना है। मरकजी वज़ीर ने यह भी कहा है कि पोलियो के खात्मे में अहम किरदार निभाने वाले जिनोम से भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिकमत अमली से मुतालिक ग्रुप की तश्कील और कोरोना से मुतालिक 5 अहम नुकात की पहचान करना है। हम सरगर्मियों में डिजिटल सालमाती मुआयना, नई दवा और मुताल्लिका अमल शामिल करना है। अस्पतालों में मुआविन आलात और PPE, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी शामिल करना है। और कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से
फैलते असर को रोकने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। सेहत की वजारत ने बताया है कि वजारत सेहत और वजारत दाखिला की सतह पर हुए गौर व खौज की बुनियाद पर मुल्क भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 की जांच का काम तेजी से चल रहा है। वजारत सेहत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि एम्स और दिमागी सेहत व न्यूरो साइंसेज के कौमी इंस्टीट्यूट समेत 14 अहम मकामात को अस्पतालों में कोरोना वायरस की जांच की गुंजाइश बढ़ाने के लिए निशानेजद किया गया है। उन्होंने कोरोना के असर को रोकने के लिए मरकज की जानिब से किए जा रही मुख्तलिफ तदाबीरों का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए खुसूसी तौर से बनाए गए 601 अस्पतालों में 1,05,000 बिस्तर तैयार किए गए हैं। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक झूठ भारतीय स्टेट बैंक के सारिफीन को परेशान कर रहा है। वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक के AEPS यानी कि आधार पर मबनी अदायगी के सिस्टम को बंद कर दिया है। PIB फैक्ट चेक टीम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। PIB ने कहा है कि ये दावा गलत है। RBI के जरिए ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। RBI ने भारत स्टेट बैंक के आधार पर मबनी अदायगी के निज़ाम के सर्वर को बंद नहीं किया है। सभी नाजरीन से दरख्वास्त है कि वो बराए मेहरबानी फर्जी खबरों पर तवज्जो न दें और सरकारी ज़राए से हक़ाइक़ की जांच करें। और मुल्क भर में कोविड-19 के पेश नज़र मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने घर बनाए जाने वाले मास्क पर एक वीडियो शेयर किया है। ये मास्क सिर्फ 2 मिनट में तैयार किया जा सकता है। आइए देखते हैं ये वीडियो। अनेक तरीके हैं, एकदम आसान मैं आपको आज दिखा रहा हूं और मैं आज उसका यूज भी करूंगा। एक अच्छा साफ सुथरा रुमाल लिया है, उसको 1, 2, 3 ये किया। 2 रबर बैंड है वो यहां लिए। अब रबर बैंड को वहां डाला, दूसरे को अब ये एक दूसरे में डालना। ये एक दूसरे में डालेंगे तो ये फिट हो जाएंगे। कोई सिलाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। दिन भर के लिए हमें जो चाहिए मास्क वो तैयार हो गए। यही है मास्क, कितना आसान, आप भी करिए। वहीं आज से मुल्क की तमाम वजारतों में कामकाज शुरू हो गया है। पहले ये काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होता था। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज अपनी वजारत के मुलाजमीन के साथ मीटिंग की, जिसमें मरकजी वजारत ने मीडिया के रोल की तारीफ की और कहा कि मुलाजमीन सेहत की तरह ही मीडिया से ताल्लुक रखने वाले भी अपना अहम रोल निभा रहे हैं। कोविड महामारी के खिलाफ देश लड़ रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें हम विजयी होंगे। इसमें जैसे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, वैसे ही मीडिया के कर्मी जो है वो भी एक तरह से फ्रंट लाइन काम करते हैं, क्योंकि लोगों तक खबर पहुंचाना उनका काम है। उसके लिए जगह जगह जाते हैं। तो मेरा पहला आज यही रहेगा कि आप अपना ख्याल करिए। और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया मुलाजमीन खबरों की जांच पड़ताल के बाद ही इसे नशर करें। मरकजी वजीर ने कहा कि इस दौर में दूरदर्शन और बाकी मीडिया मुलाजमीन को भी मोहतात रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी काम आप करेंगे मास्क लगाकर करें। एक आग्रह है मीडिया से कि कोई भी न्यूज आती है, सेंसेशनलाइजेशन का ये वक्त नहीं है। इसलिए समझो किसान के बारे में कोई खबर आई
तो कृषि मंत्रालय से आप पूछ लीजिए, एक बार चेक करिए। फूड मिनिस्ट्री का कुछ संबंध है, फूड मिनिस्ट्री से पूछिए, होम मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री में पूछिए, यानी संबंधित मंत्रालयों से पूछे और फिर चेक करके खबर देंगे तो ज़्यादा विश्वसनीय बनेगी। जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये सब सेवाएं ढंग से चल रही है, लोगों तक हम सही खबरें पहुंचाएंगे और आप भी इसी काम में जुट जाइए, यही मेरी अपील है। और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लॉकडाउन में तोसी करने का ऐलान किया गया है, जिसे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। वहीं राजस्थान में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इस दौरान रियासती हुकूमत ने मॉडिफाइड लॉकडाउन का मंसूबा भी बनाया है, जिसमें सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज तो बंद रहेंगी, लेकिन जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी और ऑनलाइन सर्विस भी जारी रहेगी। रूटलेस कंटेनमेंट के साथ राजस्थान में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। सरकार ने इस बीच मॉडिफाइड लॉकडाउन का भी प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन ज़रूरी सामान की चीज़ें जैसे कि ऐसे स्टोर्स वो खुले रहेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल्स, पंखे और एसी की दुकानें खुली रहेंगी और वो रेस्तरां जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं वो भी खुले रहेंगे, लेकिन मास्क लगाना शहरी इलाकों में जारी रहेगा। विशाल पेरिस्को, डीडी न्यूज़, जयपुर। वहीं महाराष्ट्र कोरोना वायरस की जद में है। कोरोना वायरस से मुतासिर सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही दर्ज किए गए हैं। एहतियातन महाराष्ट्र की हुकूमत ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई तदाबीरें की गई हैं। हमारी नुमाइंदा श्यामा प्रसाद मिश्रा ने इसका जायजा लिया। महाराष्ट्र में लगातार पॉजिटिव कोविड-19 के केसेस सभी के लिए चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र में 1895 केसेस के साथ में ये सबसे ज्यादा नंबर्स हैं पूरे देश भर में। यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि 217 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। हम इस वक्त हैं एक मंडई में, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल मार्केट है उसे स्थलांतरित किया गया है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर एक तरीके से मेजर लिया गया है। हम फाउंडर मेंबर से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या प्रिकॉशन आप लोग ले रहे हैं? स्थानिक पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका और प्रतीक्षा नगर फाउंडेशन के संयुक्त विद्यमान से यहाँ पे हम लोग ने जो मार्केट रोड पे था प्रतीक्षा नगर में, वो स्थलांतरित करके अशोक पिसा मैदान में लिया है और महा फाउंडेशन की तरफ से कोऑपरेट करके उनको सोशल डिस्टेंस के स्क्वायर नीचे स्क्वायर लगा के हमने वहाँ पे बिठाया। साथ ही हमने देखा कि जब हम एंटर कर रहे थे तो यहाँ पर लोगों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है हाथ साफ करने के लिए, और यहाँ पर जो होममेड मास्क हैं वो भी बेचे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 20 रुपए में बेचे जा रहे हैं। काफी जो प्राइस है वो रीजनेबल प्राइस है। तो एक तरीके से सारे यहाँ पे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट की ओर से बल्कि लोकल लेवल पे भी जितना हो सके उतना मेजर्स लिया जा रहा है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और आगरा में कोरोना से निपटने के लिए जंगी सतह पर काम किया जा रहा है। आगरा में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे आगरा पर निगाह रखी जा रही है। आगरा का कंट्रोल रूम किस तरह काम करता है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने। उनको किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, उसके लिए यहाँ पर टीम मौजूद है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे आगरा को 250 सीसीटीवी कैमरे हैं। ये जो टीम है यहाँ पर मौजूद रहती है। जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ कॉल करते हैं। आपके पास किस तरह की कॉल आती है और फिर आप क्या करते हैं? सर, हमारे पास फूड पैकेट से रिलेटेड आती हैं, जिसको कि हम नियरेस्ट थाना होता है वहाँ पर हम अपनी कॉल फॉरवर्ड करते हैं। तो ये अलग अलग जो टीम है वो बनाई गई है। कोई जो फूड की सप्लाई है वो देखती है, कोई मेडिसिन की सप्लाई है वो देखती है। इसके अलावा जो पुलिस का काम है वो भी यहाँ से किया जाता है। सर, यहाँ जो कॉलें आती हैं वो राहत सामग्री को लेकर के आती हैं और जहाँ गैदरिंग होती है उसकी सूचना दी जाती है। तो हम लोग तुरंत अपना जो है पुलिस कंट्रोल रूम जो हमारा बना हुआ है उसको सूचना देते हैं और उसके बाद वहाँ से पुलिस मूवमेंट कर जाती है। जहाँ भी गैदरिंग होती है वहाँ जाकर उनको तितर बितर कर देते हैं। सर, हम लोगों के पास कोई कॉल वगैरह नहीं आती है। जो लोग रोड पर निकल रहे हैं, फालतू लोग निकल रहे हैं बिना बेवजह के, उनके हम लोग चालान बनाते हैं।
अपनी अपनी समस्याओं के लिए कॉल आते हैं, खाने की है या दवा की है, जो भी आते हैं तो उनको जो हमारे पास सीएमओ का कंट्रोल रूम नंबर है वो नंबर उनको उपलब्ध करा दिया जाता है, या फिर कंट्रोल रूम को फ़ोन करके उनको बता दिया जाता है कि इस फ़ोन से आया राशन की है तो डीएसओ फ़ोन कर दिया जाता है उनको। जिन्हें मेडिकल की ज़रूरत है, जिन्हें चेकिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? उसके लिए सीएमओ की टीम को तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी भेजा जाता है कंट्रोल रूम में। पूरे आगरा पर निगाह रखी जा रही है और यही कारण है कि आज आगरा मॉडल की पूरे देश भर में प्रशंसा हो रही है कि जिस तरीके से आगरा ने कोरोना के केसों को हैंडल किया है, अगर उसी तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में भी किया जाए तो शायद हम जल्द ही कोरोना पर विजय पालेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, आगरा। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डॉक्टर न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि मरीजों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। ये बेंगलुरु में कर्नाटक के महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए शेयर हुई एक वीडियो है जिसमें डॉक्टर कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर अफराद के सेहतयाब होने के बाद उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट और गुलदस्ते के साथ अस्पताल से रुखसत कर रहे हैं। हकीकत में ये डॉक्टर जिंदगी के तय एक मुस्बत पैगाम दे रहे हैं कि कोरोना को डॉक्टरों की हिदायत पर संजीदगी से अमल करके हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देने के लिए हुकूमत के जरिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शहरियों को राशन की तकसीम की जा रही है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में गरीबों को फूड एंड सप्लाई डिपो से 5 किलो राशन मुफ्त फराहम किया जाएगा। इसके अलावा 2 माह का पेशगी राशन पहले ही दिया जा चुका है। खुराक और सप्लाई के डायरेक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गरीबों को 5 किलो राशन जल्द फराहम किया जाएगा। On the directions of the government, हमें 2 महीने का राशन जो है अप्रैल और मई का वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन उसकी स्टार्ट कर दी है। और एज ऑन डेट कल शाम तक जो जब मुझे रिपोर्ट आई लगभग 5:30-6 बजे तो हमारे लोगों ने अप्रैल और मई का जो राशन था वो लोगों तक बेनिफिशरीज तक जो है वो पहुंचा दिया था। इसी तरह से हमारे डिवीजन कमिश्नर साहब जो कि रेड क्रॉस के डिवीजन के चेयरमैन हैं, उनकी हिदायत पे हमने 1500 क्विंटल राइस और 1500 क्विंटल आटा जो है हमने डिवीजन कमिश्नर साहब के थ्रू हमने रेड क्रॉस को दिया है, जो कि वो लेबरर्स और जो डेली वेजर्स जो हैं उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। हुकूमत मुस्तफिदीन को 2 माह यानी अप्रैल और मई का एडवांस राशन तकसीम कर चुकी है। जम्मू डिवीजन के अजला में राशन की तकसीम का अमल बहुत कम मुद्दत यानी 6 दिन में मुकम्मल कर लिया गया। इसी असना में खुराक और सप्लाई के महकमे ने 1500 क्विंटल चावल और 1500 क्विंटल आटा जम्मू में रेड क्रॉस सोसाइटी को फंसे हुए मजदूरों, गरीबों और यौमिया मजदूरों को मुफ्त तकसीम करने के लिए दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और दिल्ली पुलिस ने आने वाले दिनों में बैसाखी और अम्बेडकर जयंती के मौके पर लोगों से अपने अपने घरों में रहकर इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की है। जो आने वाले 2 फेस्टिवल हैं, एक बैसाखी है और एक अम्बेडकर जयंती है, इसमें तमाम जो लोग हैं वो घर में ही रहें और बाहर ना निकलें और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें, जैसे आप पहले सहयोग कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका सहयोग हमें मिलेगा। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी सोशल रिलीजियस फंक्शन की सख्त मनाही है और इन दोनों फंक्शंस के लिए बैसाखी और अम्बेडकर जयंती ये आप घर में ही रहें, बाहर ना निकलें और दिल्ली पुलिस का लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में सहयोग करें। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के शहरियों को बैसाखी की मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने ट्वीट करके कहा है कि बैसाखी की सभी शहरियों, खास तौर से पंजाब के हमारे भाइयों और बहनों को मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि ये त्यौहार सभी की जिंदगी में खुशी, सेहतमंदी और खुशहाली लेकर आए। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के मुक़द्दस मौके पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि नई उम्मीदों से वाबस्ता ये त्यौहार सभी की जिंदगी में नई ताकत और नया जोश लाए। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,14,000 से तजावुज़ कर गई है और पूरी दुनिया में 18,45,000 अफराद इस इन्फेक्शन से मुतासिर हैं, जिसमें अमेरिका में ही 5,54,226 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और 21,994 अफराद की इस वायरस से मौत हो चुकी है।
अमेरिका में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां मरने वालों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे में यहां कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मजीद 1514 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद अब यहां मरने वालों की कुल तादाद 22,000 से तजावुज कर गई है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही अब तक 9,385 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अमेरिका में इस इन्फेक्शन से मुतासिर अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। अब तक 5,55,000 से ज्यादा अफराद इस लाइलाज बीमारी का शिकार हो चुके हैं और इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम 50 रियासतों में कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 758 अफराद की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा है कि मरने वालों की तादाद में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, अलबत्ता बहुत मामूली सी जरूर है। रियासत में कोविड-19 से 1,80,458 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 9,385 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और दूरदर्शन के साबिक पेश कुनंदा शम्मी नारंग ने अपने अंदाज में कोरोना वायरस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए पैगाम दिया है। शम्मी नारंग की आवाज मेट्रो में भी गूंजती है। उन्होंने इसी अंदाज में अपने पैगाम को पेश किया है। अपने मेट्रो अनाउंसमेंट वाले स्टाइल में बस यही कहूंगा, जीवन सफर के मुसाफिरों कृपया ध्यान दें। पूरा विश्व एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप सभी से निवेदन है कि घर पर ही रहें। कृपया सरकार के कायदे कानूनों का पालन करें। इससे कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की चेन टूटेगी और यकीनन आपका अगला स्टेशन सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा। आप बस घर पर ही रहें, हमारी तरह अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और विश्वास रखिए, ऊपर वाले की दुआओं के दरवाजे आप सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाते हैं वजारत सेहत की जानिब से आरोग्य सेतु ऐप पर जारी एक वीडियो, जिसमें बताया गया है कि कैसे इस ऐप से आप अपने आप को और अपने मुल्क को महफूज रख सकते हैं। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।